हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के स्थायी मूल निवासी हैं, राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी में रहकर फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की सरकारी भर्ती परीक्षा की अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स यदि आप एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में, यदि आप गवर्नमेंट टीचर की जॉब हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई टीचर्स की भर्ती की कंप्लीट फुल डिटेल जानकारी आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आखिरकार टीचर की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कौन कौन सी फील्ड में टीचर्स की भर्ती जो है वो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई है, कुल कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना आप लोगों के लिए शुरू होंगे, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो टीचर्स के लिए रखी गई हैं यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो तमाम जानकारी आज के अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ एंड तक शेयर करूंगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज के अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली नई नई वीडियो की अपडेट जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स नवोदय विद्यालय समिति जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है। तो नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की तरफ से फ्रेंड्स हाल ही में कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालयों में पीजीटी, टीजीटी रचनात्मक टीचर्स एवं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर्स की रिक्त पोस्टों के लिए योग्य कैंडिडेट से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, संविदा आधार पर नवोदय विद्यालय समिति में टीचर्स की ये भर्ती निकाली गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से टीचर्स की इन फील्ड के लिए निकाली गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन मोड पर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। इसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फ्रेंड्स फिल होना शुरू हो गए हैं। यदि आप टीचर की पीजीटी, टीजीटी रचनात्मक टीचर्स और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय समिति में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके 27 मई से फिल होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, 27 मई से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। वहीं इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की, वो रहने वाली है 7 जून। 7 जून तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो आप लोगों के लिए 7 जून के बाद जो है वो क्लोज़ कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 27 मई से 7 जून से पहले पहले आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दें ताकि आपको किसी तरह का कोई नेटवर्क जैसा और कोई प्रॉब्लम जैसा इशू ना रहे। तो 27 मई से 7 जून तक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो आधिकारिक वेबसाइट है फ्रेंड्स http://navodayvidyalay.gov.in या /nvs/ro/jaypur/en/home/index.htm के माध्यम से ही अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ्रेंड्स वो फिल करना है। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ये वेबसाइट है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर लिंक के जरिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ्रेंड्स भर सकते हैं। 27 मई से 7 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप फ्रेंड्स किसी प्रकार का ऑफलाइन मोड पर यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजते हैं शिक्षा नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में, तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन मोड पर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ्रेंड्स वो फिल करके सबमिट कराना है। वहीं फ्रेंड्स देखिए आपके आवेदन पत्रों का और आपके डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन और करेक्शन जो है उसकी लास्ट डेट 8 जून से 10 जून के बीच रहेगी। यानी 8 जून से 10 जून तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मों का वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन हो सकेगा। वहीं आपके डॉक्यूमेंट में आप करेक्शन कर पाएंगे। उसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून से 10 जून के बीच में रखी गई है। वहीं इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए आपके एप्लीकेशन फॉर्मों और डॉक्यूमेंटों में करेक्शन के बाद में देखिए फ्रेंड्स आपकी मेरिट लिस्ट का जो प्रकाशन है वो 11 जून से 13 जून के बीच में हो सकेगा।
वहीं फ्रेंड्स आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो आपके ऑनलाइन इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो 14 जून से 18 जून के बीच रहेगी। 14 जून से 18 जून तक आपके ऑनलाइन जो इंटरव्यू हैं वो इन पोस्टों के लिए, टीचर की पोस्ट के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की समिति की तरफ से लिए जाएंगे। वहीं फ्रेंड्स इंटरव्यू के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट का जो प्रकाशन है वो 20 जून 2024 को कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू जो आपका होगा वो 14 से 18 जून के बीच में होगा और उसके बाद में आफ्टर इंटरव्यू आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन है उसका प्रकाशन है वो 20 जून तक आपकी मेरिट लिस्ट का प्रकाशन जो है वो फ्रेंड्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी लास्ट डेट, उसके फॉर्म की वेरिफिकेशन और उसके करेक्शन की जो, और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं उसकी डेट के बारे में, ऑनलाइन इंटरव्यू आपके कब से होंगे और उसके मेरिट लिस्ट आफ्टर इंटरव्यू के बाद कब से आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इंटरव्यू के बाद, उसकी तमाम जानकारी मैंने आपको बताई, उसकी डेटों के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए टीचर्स की कौन कौन सी पोस्ट जो हैं वो फ्रेंड्स निकाली गई है। तो देखिए, टीजीटी में इंग्लिश के टीचर की पोस्ट निकाली गई है, टीजीटी में हिंदी, टीजीटी में मैथ, टीजीटी में साइंस, टीजीटी में सोशल साइंस, टीजीटी में कंप्यूटर साइंस की टीचर के लिए पोस्ट निकाली गई है, जिनके लिए फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की पोस्ट निकाली गई है। तो देखिए, इसमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी और असमी भाषा के जो भी टीचर्स हैं जो इन भाषा से रिलेटेड हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए तो वो जो है कर सकते हैं। वहीं देखिए, टीजीटी आर्ट की पोस्ट जो है वो निकाली गई है। वहीं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट निकाली गई है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की टीचर की पोस्ट के लिए देखिए मेल फीमेल दोनों की पोस्ट जो है वो निकाली गई है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जो हैं वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए, टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं टीजीटी म्यूज़िक लाइब्रेरियन की पोस्ट निकाली गई है। टीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, टीचर की इन फील्ड्स में जो है पोस्ट निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो इन पोस्टों के लिए आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति के जयपुर रीजन कार्यालय की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस जो हैं वो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर टीचर्स के लिए रखी गई हैं। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो रखी गई हैं टीचर्स के लिए, कौन कौन सी फील्ड का टीचर जो है उसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं वो डिसाइड की गई हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। सबसे पहले देखिए, हम बात करें पीजीटी पोस्ट के टीचर के बारे में, तो पीजीटी पोस्ट की टीचर के लिए देखिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है उसमें देखिए 2 ईयर्स का यानी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स रखा गया है। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी एंड एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका होना किसी भी क्षेत्रीय राज्य के किसी भी कॉलेज से होना जो है वो कंपलसरी है। वहीं इसके अलावा यदि आपने एनसीईआरटी या एनी अदर एनसीईटी रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आपने एनसीईआरटी और एनसीटी की किसी भी कॉलेज से यदि आपने मास्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, यदि आप 50% मार्क्स से यदि क्वालिफाई हैं तो आप इसकी पीजीटी की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यदि आपने किसी भी प्रकार की कोई मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसमें आप 50% मार्क्स यदि आपके हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई फ्रेंड्स कर पाएंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने 50% मार्क्स में यानी 50% मार्क्स में यदि आपने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप पीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पीजीटी के इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। पीजीटी हिंदी की टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए तो आपको हिंदी में मास्टर डिग्री होना जो है सब्जेक्ट में कंपलसरी है। यदि फिजिक्स के पीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स की किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री जो है वो फ्रेंड्स होना कंपलसरी है। वहीं
केमिस्ट्री में यदि आप पीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में एनी सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है। वहीं मैथ की टीचर की पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स के किसी भी सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री जो है वो होना आपकी कंपलसरी है। वहीं पीजीटी इकोनॉमिक्स की टीचर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स की किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपका किसी भी स्ट्रीम में होना जो है कंपलसरी है। वहीं पीजीटी बायो की अगर टीचर की पोस्ट की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्निकल, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजिकोलॉजी प्रोवाइड इन जूलॉजी, बॉटनी आदि में मास्टर डिग्री जो है इन सब्जेक्टों में होना पीजीटी बायोलॉजी के टीचर्स के लिए कंपलसरी है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करें पीजीटी के हिस्ट्री टीचर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको मास्टर डिग्री हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में होना, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है। वहीं ज्योग्राफी की अगर पीजीटी टीचर की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको मास्टर डिग्री जो है वो होना सब्जेक्ट में कंपलसरी है। वहीं पीजीटी कॉमर्स के टीचर की अगर आप बात करें, कॉमर्स की पीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कॉमर्स में अकाउंटिंग व कॉस्ट अकाउंटिंग, वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मेजर सब्जेक्ट में स्टडी आप यदि हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा देखिए यदि आपने एमकॉम कर रखा है यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रखा है, इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स में यदि आप हैं एमकॉम कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए पीजीटी कॉमर्स की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई फ्रेंड्स कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा देखिए इसके अलावा जो अदर क्वालिफ़िकेशंस जो रखी गई हैं आपकी रखी गई हैं, आपको देखिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा का जो है आपको ज्ञान होना कंपलसरी है। वहीं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है यानी कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना कंपलसरी है। वहीं इसके अलावा यदि आपने किसी भी आवासीय विद्यालय में यदि आपने टीचर का काम किया है, टीचर की अगर आपने एजुकेशन दी है आवासीय स्कूल्स में तो आपको इसमें कंपलसरी मांगा गया है। वहीं इसके अलावा टीचर एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी यानी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल में यदि आपने टीचर का आपके पास एक्सपीरियंस है यानी एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, टीचर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा आपको बीएड डिग्री होना जो है वो भी कंपलसरी है। इसके अलावा प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम यानी इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में टीचर की योग्यता भी होना जो है वो अनिवार्य रखी गई है फ्रेंड्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए यदि आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर एमसीए कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने एमई या एमटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, विश्वविद्यालय से, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर के लिए क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। वहीं इसके अलावा आपको बीएड डिग्री भी होना कंपलसरी रखा गया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं टीजीटी टीचर्स के बारे में, पोस्ट के बारे में। टीजीटी टीचर्स की पोस्ट के लिए देखिए 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपको किसी भी क्षेत्रीय कॉलेज में एनसीईआरटी या अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यदि आपने 50% मार्क्स से कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस टीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपके 50% मार्क्स हैं बैचलर डिग्री में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। वहीं इसके अलावा देखिए 2 इयर्स इन एंड 3 इयर्स डिग्री कोर्सेज यदि आपने कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। वहीं देखिए आपको इसके अलावा टीजीटी अगर टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएड जो है इसमें कंपलसरी होना जो है वो मांगा गया है। बीएड यदि आप हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रूआउट इंग्लिश एंड हिंदी, वहीं आपको हिंदी और अंग्रेजी में टीचर का जो ज्ञान है वो पढ़ाने का ज्ञान वो भी आपको होना कंपलसरी मांगा गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आपने किसी भी रेजिडेंटल स्कूल्स में टीचर की अगर जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है। वहीं इसके अलावा टीचर
यदि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल में यदि टीचिंग की जॉब की है, टीचर का पढ़ाने का यदि आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई टीजीटी पोस्ट के लिए कर पाएंगे। वही चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के बारे में। तो देखिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए आपको लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें देखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA की अगर आपके पास डिग्री है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने BCA कर रखा है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि इसके अलावा देखिए BE या BTech यदि आपने कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा यदि आपने B.Ed कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं टीजीटी आर्ट टीचर्स की पोस्ट के बारे में। तो देखिए टीजीटी आर्ट की जो पोस्ट निकाली गई है, इसमें आपको डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से यदि आपने फाइन आर्ट या क्राफ्ट में यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अगर हासिल कर रखी है टीजीटी आर्ट में, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है टीजीटी आर्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा B.Ed यदि आपने कर रखा है, B.Ed डिग्री कर रखी है फाइन आर्ट में फ्रॉम किसी भी रीजनल क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट से एजुकेशन के क्षेत्र में, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है टीजीटी आर्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल की जो पोस्ट निकाली गई है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की मेल फीमेल की टीजीटी की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए देखिए आप किसी भी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री यदि आपने किसी भी फिजिकल एजुकेशन की डिग्री यदि आपने ले रखी है, BPEd यदि आपने कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर की मेल फीमेल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं टीजीटी म्यूजिक की पोस्ट जो निकाली गई है, उसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने बैचलर ऑफ डिग्री यदि हासिल कर रखी है म्यूज़िक के क्षेत्र में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की जो पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें देखिए यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से यदि आपने या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने लाइब्रेरी साइंस में यदि आपने डिग्री ले रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा यदि आपने 1 साल का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, वहीं यदि आपको हिंदी और अंग्रेजी और इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का काम करने का यदि आपको ज्ञान है, तो आप इस पोस्ट के लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए फ्रेंड्स अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वालिफिकेशन जो है वो रखी गई हैं टीचर्स की अलग अलग फील्ड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली गई है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से इसमें। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसकी अपर एज लिमिट के बारे में कि क्या एज लिमिट जो है वो रखी गई हैं आप लोगों की इन पोस्टों की टीचर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टीचर्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 50 ईयर्स एज लिमिट जो है वो रखी गई है। किसी भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो यदि अप्लाई करना चाहते हैं टीचर की पोस्ट के लिए तो उनके लिए 50 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ये जो आपकी एज लिमिट है इसकी जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। वहीं इसके अलावा एक्स NVS टीचर्स जो हैं यानी जो पूर्व में NVS विद्यालय में टीचर की नौकरी यदि कर चुके हैं, यदि ऐसे कैंडिडेट्स जो एक्स NVS टीचर्स यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 65 ईयर्स रखी गई है। 65 ईयर्स यदि उनकी एज है अधिकतम तो उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कैलकुलेशन की गणना भी 1 जुलाई 2024 के बेस पे की जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है देखिए ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स की पोस्टों पर ये जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है, भर्ती निकाली गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ अपना फीडबैक भी भेजना चाहते हैं तो अपना